ऋषि मुनि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में महादेव, माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। सुखी रहने का मूल मंत्र। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं उनके जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होते। हमारे जितना धन और सुविधाएं हैं उनके साथ संतुष्ट रहेंगे तो प्रसन्नता बनी रहेगी। एक गरीब की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुईं और वर मांगने के लिए कहा। गरीब को समझ नहीं आ रहा था कि वर में क्या मांगे। धन मांगने की कामना से ही वह बेचैन हो गया। जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है मन में संतुष्टि का भाव बना रहे। अगर असंतुष्टि रहेगी तो मन हमेशा अशांत ही रहेगा। अशांत मन की वजह से काम में मन नहीं लग पाता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक गरीब हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे धन का सुख मिल जाए, इसीलिए वह भक्ति करते रहता था। लेकिन उसकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही थीं। अज्ञानी के बारे में। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी उलझना और बहस नहीं चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान होता है। वह ज्ञान में नहीं, सिर्फ आकार में बड्ढा दिखता है। दुख के बारे में। न ही सुख स्थायी और न ही दुख। बुरा समय आने पर उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा रोशनी की तलाश करनी चाहिए। समय के बारे में। जो बुरा समय बीत गया हो उसको याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए सपने नहीं देखना चाहिए। अतीत पर ध्यान मत दो। भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है। सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संत जन सदैव दृढ़ रहते हैं। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़ कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे, सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू यह हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। असत्यवादी नरक गामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया कहते हैं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे गड्ढे के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हम जब भी क्रोधित होते हैं सच का मार्ग छोड़ देते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। जीवन एक हीरे की तरह है। वह केवल तभी चमकता है जब उसे सही तरीके से तराशा जाए। इस उद्धरण के माध्यम से अर्चित मिश्रा ने जीवन को समझने और जीने के तरीके की महत्वपूर्णता को बताया। हमें अपने जीवन को सही दिशा में तराशना चाहिए ताकि उसकी चमक बढ़े। यह विचार हमें सिखाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है और हमें अतीत की चिंता किए बिना वर्तमान को अपनाना चाहिए। सुख और दुख हमारे विचारों और मानसिकता पर निर्भर करते हैं। इसे बदलने से हमारी अनुभूति भी बदल सकती है। आत्मज्ञान जीवन की समस्याओं को हल करने और अपने उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। ध्यान और आत्मनियंत्रण मानसिक शांति को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आत्मा की शांति को बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सच्चे दोस्त बिना किसी शर्त के होते हैं और मित्रता का वास्तविक मूल्य बिना अपेक्षाओं के होता है। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं बल्कि प्रेम और समझ से किया जा सकता है। आंतरिक शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त कर लेते हैं। अर्चित कुमार मिश्रा के ये विचार जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इनका अनुसरण करने से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने में भी सहायता मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है।
जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराते हैं। भगवान शिव महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिया गया शांति, भाईचारे और करुणा का शाश्वत संदेश समग्र विश्व को दिया था। उनके उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान भोलेनाथ ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जोर से बोल, हर हर महादेव की जय हो।